सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेय नघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणिद्रं सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मं भक्तिं प्रेक्ष रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषारहितं कुरु मानसं च अतुलबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्धरकृशानं ज्ञाननामाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय मन भाए तब लगे मोहे परे खौ तुम भाई सैसुख कंद मूल फल खाई जब लगे आमों सीतई देखी होए न काज हरस देखी ये कहे नाय सबनु कहुआ था चले हरस जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब राह देखना। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर कि मैं सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हंसते होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतेक कूद चढ़े ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद करके उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर राम का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति कर बाना भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में घुस गया। पाताल में अंडरग्राउंड पाताल में घुस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। चलने दे रघुपति दूर बिचारी तेमे नाक होए समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, इन्हें आराम दे। तो इस सुंदर कांड में हनुमान जी जो हैं सीता की इंफॉर्मेशन खबर लेने जा रहे हैं कि सीता कहाँ पर है और कैसे हैं। सो जो सुंदर कांड में सारा जो वर्णन है वो सब हनुमान जी का लंका जाना और वहाँ सीता जी की खोज करना। सो ये है पूरा सुंदर कांड। सबसे प्रिय कांड कहलाता है ये और इसमें बहुत सुंदर अच्छी वर्णन है। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की न प्रणाम राम काजु की ने बिनु मोहे कहाँ
मेघनाथ पर्वत ने कहा कि हनुमान जी थोड़ा आराम कर लीजिए, तो हनुमान जी बोले मैं हाथ से छू लिया था फिर प्रणाम करके कहा भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे आराम he said I cannot be rest unless I find out where Sita is. So he take a rest. जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठहिन आय कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए कि हनुमान जी कितने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुध प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन कह पवन कुमार हनुमान जी से कहा कि श्री राम जी का काम करके मैं लौट आऊँगा और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब बदन पेठायूँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। कवने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहे कहेउ हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तब मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु की न दुगुन बेस्तारा। 16 सुयोजन मुख ते ही थयाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उसने सुरसा ने अपना मुंह, उसने अपना मुंह 4 कोस का फैलाया, लाइक 8 माइल्स वाइड माउथ उसने सरसा ने कहा। तो हनुमान जी ने 16 कर दिया अपना बॉडी। उसने फिर 16 योजन किया तो हनुमान जी ने अपनी बॉडी 32 माइल की कर दी, तो उससे दोगुना। जस जस सरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। 7 सुयोजन ते ही आनन की नाम, अति लघु रूप पवन सुतली नाम। तो जैसे जैसे सुरसा मुख विस्तार करती थी, हनुमान जी उससे दोगुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 100 माइल्स का मुंह कर दिया, माउथ 100 माइल्स वाइड माउथ उसने कर दिया सरसा ने। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप, लाइक ए मस्कीटो। So हनुमान जी turned into a little mosquito, okay, and then trick. बदन पर पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरना जे लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर पावा। और वे उसके मुख में घुस गई, फिर कान मुंह से घुसे और कान में से बाहर आ गई। और उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि का बल भेद पा लिया, बल्कि मुझे देवताओं ने भेजा था तुमको पहचानने के लिए। राम काज सब करियम, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो
हर से चले हनुमान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय. So as you know, Surtha tried to test him out, his intelligence, and so she keep on increasing her mouth, and Hanumanji keep on increasing his body until it was 100 miles long, her mouth. Then Hanumanji became a mosquito and went into the mouth and came out of the ear, and then touched her feet. He said, "Now this is Sita. I just came to test you, and you will be able to be very successful. You are so intelligent." He actually cheated her out. She didn't know that he's going to do that. This is to Sita, Turn right? into a mosquito and go out. This is Sita? Yeah? This is to Sita, right? Kya? To Sita. No, Sarisa. Sarasa. Yeah, that was a lady demon or Rakshasa. Oh, lady demon. Yeah. Sarisa. No, if Selena doesn't want to, then she's okay. She'll get up when she wants to get up. तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के बलवान हो. You are not only powerful but you are intelligent as well. Because you are intelligent as well, not only powerful but intelligent. ये आशीर्वाद देकर वो चली गई. तब हनुमान जी हर्षित होकर चले. निश्चर एक सिंधु महरहाई, कर माया नभ कुए खग गई, जीव जंतु जे जगन उड़ाही, जल बिलो के तिन के परछाई. समुद्र में एक और डीमन राक्षसी लेडी राक्षस रहती थी. तो वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को, birds flying, she can catch them right through the image in water. आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल के जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी. गहई छां एक सोन उड़ाई, ए बिल्ली सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपितुर तहि चीना. उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे. She used to catch the image in the water and then birds could not fly and they fall in the water and then eat them. इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी. उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया. हनुमान जी ने तुरंत ही उसकी कपट पहचान लिया. ताहे मारे मारुत सुर बीरा, बारिद पार गयऊ मत धीरा, जतहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा. पवन पुत्र वीर बुद्धि वीर हनुमान उसको मार कर समुद्र के पार गए. वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी. मधु पुष्परस और लोगों से गुंजार कर रहे थे. नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देखे मन भाए, शैल विशाल देखे एक आंगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे. अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं. पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए. सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चले. कुमान कछुकपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहे न जाय अति दुर्गा विसेखी. हे that's nice. हे उमा इसमें हे उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है. वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है. पर्वत पर चढ़कर उसने कहा, उसने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता. अति उत्तंग जल निधि चहु पासा,
कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे में का परम प्रकाश हो रहा है। तो लंका जो थी वो गोल्ड की बनी हुई थी पूरी, रावण की लंका। होल एंड पैलेस। कनक कोटि विचित्र मन करति सुंदरया तन घना। छठौ हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बन। गजबाज खाबर नुई कर पलचर रथ बरु थई को गिने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, गोल्ड बाउंड्री। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने से नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप पुनि मन मोहई। कहि माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारिन भिरहु बहुविध एक एक न तरजही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं बवलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर बहुदिस राक्षही। कहूँ महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। एह लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक भय कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले कि करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसें मनुष्य गायें गधे और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र के बाणों रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। They will be all killed by पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सो हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं बहुत छोटा सा बन जाऊं, सो किसी को दिखाई भी नहीं दूं और जाकर के पूरा शहर को उसको पहचान लूँ, पता करूँ क्या है शहर के अंदर, सब देख लूँ क्या है। तो नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार हुआ कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में चला जाऊं। मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले हु सुमर नरहारी। नामा लंकिनी एक निश्चरी। सुकह चले सुमोह निंदरी। हनुमान जी छोटा सा बॉडी करके और लंका में चले गए। तो वहाँ हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले गए। ही ऑलवेज मेमोराइज राम। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसनी डीमन लेडी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो। शी सेड टू हिम, आई नो यू आर हु यू आर, so you are disrespecting me and you are trying to get inside the city and I am the watchman. जाने हु नहीं मरमु सठ मोरा।
मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मुठका एक महाकपेहनी, रुधिर व मत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, माई सीक्रेट। जितने चोर हैं, ऑल द थीव्स दे आर माई फूड, वे सब मेरे फूड हैं, खाना है। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा उन्हें चेस्ट, जिससे वह खून से उलटती करती हुई पृथ्वी पर लग गई, मर गई हाल। पुण्य संहार उठी सोलंका, जोर कर बिने सशंका। जब राम नहीं तुम बरदीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। उसके बाद वो खड़ी होकर बोली, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और उसने डर के मारे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी हनुमान जी से। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि राक्षस विल बी ऑल डेड एंड यू विल रिकॉग्नाइज इट राइट अवे, एंड दिस इज द साइन that you will know that all the Rakshasas will be killed, all the evil people will be killed. And he told me the sign of it. Look at the sign. बिकल हो सीते कपि के मारे, जब जाने सुने शर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। तो हे बंदर, तू ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक बंदर के मारने से अनकॉन्शियस हो जाएगी, तब तू समझना कि राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना कि अब राक्षस जिंदे नहीं रहेंगे। अगर एक बंदर एक मुट्ठी में तेरे को अनकॉन्शियस कर देगा, तो समझना कि राक्षस गए। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी का दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। It's my great पुण्य कि मैं राम के दूत को सामने देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तो वो बोली कि ऑल दी हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड यू पुट इन वन पेन, एंड जस्ट सीइंग a satsang or saint for that time, and that is equal or better than all the other happinesses. प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम जी को हृदय में रखे हुए वो नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसने कहा गेट इनसाइड एंड डू ऑल द वर्क। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु ताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने अपना बहुत छोटा सा
शरीर की बॉडी की और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। तो ही वेंट इनसाइड द लंका सिटी। मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल को खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महान देख बेदेही भवन एक पुण्य दीख सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन के देखा बेडरूम और तुरंत महल में जानकी जी नहीं दिखाई। उसको रावण के पैलेस में रावण के पैलेस में सीता जी नहीं थी, तो देखा कि सीता जी इसके पैलेस में नहीं है। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया और उसमें भगवान जी का अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित कृत शोभा बरन जाय नव तुलसी का वृंदतः देखे हर्ष कपिराय सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री भगवान हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यह कहाँ सज्जन का कर बासा मनमोहु विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है? हाउ सेंट मन में काफी लॉजिक हुई, तर्क हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमरन की नाम। विभीषण जो था ना, वो रावण का छोटा भाई था। विभीषण रावण का छोटा भाई था। राम राम ते सुमरन की नाम हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना एक सन हठ करहु पहचानी साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में खुश हुए। उनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। See where there's a break. विप्ररूप धरे वचन See when he has a break. I don't know when there's करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा सुनाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी जो हैं ब्राह्मण बन गए और उन्होंने फिर पूछा। उनको सुनते ही विभीषण उठकर आए, प्रणाम करके कुशल बात पूछी, कैसे हाल चाल है? हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाइए। तो उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका क्या मतलब? कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोह करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? विभीषण ने पूछा हनुमान जी से कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, प्यार हो रहा है आपके लिए। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले Are you the Rama himself? I don't definitely something.
जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज When you get in front of नाम, him, he just wants something on. सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम, सियापति रामचंद्र की जय। Dad, no, dude. पवन सुत Hey, हनुमान Dad. की Hey, जय। Dad. Dad, तब we हनुमान take जी break. ने Wait, take one break.